बेहद पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सटीक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उत्तर प्रदेश में सामने आए कोडिन कफ सिरप कांड पर ये कहावत इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठती दिखाई दे रही है। ये मामला अब सिर्फ अवैध दवाइयों की तस्करी या ड्रग माफिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज सियासत के सबसे ऊंचे गलियारों तक सुनाई देने लगी है। जिन लोगों पर कोडिन कफ सिरप जैसे खतरनाक और जानलेवा नशे के कारोबार को चलाने का आरोप है, उनके तार समाजवादी पार्टी और विशेष रूप से उसके मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में अखिलेश यादव ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करने की कोशिश की, लेकिन समय बीतने के साथ अब वे खुद सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करते दिखाई दे रहे हैं कि आरोपियों के साथ उनके संपर्क रहे हैं, मुलाकातें हुई हैं, तस्वीरें खींची हैं और बातचीत भी होती रही है। सवाल ये है कि क्या ये सब सामान्य था या इसके पीछे सत्ता का संरक्षण छिपा हुआ था। कोडिन कफ सिरप का ये मामला इसलिए भी अत्यंत गंभीर है क्योंकि ये सीधे तौर पर आम नागरिकों, खासकर बच्चों और युवाओं की सेहत से जुड़ा हुआ है। दवा जो जीवन बचाने का माध्यम होती है, उसी दवा के नाम पर जहर बेचा गया। नशे का ऐसा संगठित नेटवर्क खड़ा किया गया जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक अपनी पहुंच बना ली। तो वहीं जब योगी आदित्यनाथ सरकार की नजर इस गोरख धंधे पर पड़ी तो प्रशासन ने बिना देरी किए सख्त कदम उठाने शुरू किए। लगातार छापेमारी हुई, सप्लाई चेन को खंगाला गया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत ऐसे नाम सामने आते चले गए जिनका रसूख और राजनीतिक संपर्क चौंकाने वाला था। जांच जब गहराई में पहुंची तो इसके तार अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले लोगों तक जाते दिखाई दिए। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर ये वही पुरानी पैटर्न है जिसमें सत्ता में रहते हुए कुछ चुनिंदा लोगों को खुला संरक्षण मिलता रहा और वही लोग सिस्टम और भीतर रहकर अपराध का साम्राज्य खड़ा करते हैं। इसी संदर्भ में अखिलेश यादव का बयान बेहद अहम हो जाता है क्योंकि उन्होंने खुद ये माना कि जिन लोगों पर आज गंभीर आरोप लगे हैं वे उनके संपर्क में थे। हालांकि वो ये तर्क दे रहे हैं कि किसी नेता के साथ किसी की तस्वीर होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ तस्वीरों का नहीं है, सवाल उस माहौल का है, उस संरक्षण का है जिसने ऐसे लोगों को सालों तक बेखौफ होकर काम करने की आजादी दी। इस पूरे मामले में एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है, आलोक सिंह। चंदौली जिले का रहने वाला आलोक सिंह, जिसकी शैक्षणिक योग्यता महज 7वीं कक्षा तक सीमित बताई जाती है, 2003 में अचानक पुलिस विभाग में सिपाही बन जाता है, ठीक उसी समय जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। नौकरी मिलने के महज 3 साल बाद 2006 में उस पर सोना लूट कांड जैसे संगीन अपराध का आरोप लगता है। वो गिरफ्तार होता है और बर्खास्त भी किया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सत्ता बदलती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और वही बर्खास्त सिपाही दोबारा बहाल कर दिया जाता है। इसके बाद उसके आपराधिक नेटवर्क के फैलने की कहानी शुरू होती है, जो साल दर साल और मजबूत होती चली जाती है। यहाँ सवाल एक व्यक्ति की बहाली का नहीं है, सवाल ये है कि जिस शख्स पर पहले से डकैती, लूट, ब्लैकमेलिंग, धमकाने और दादागिरी जैसे गंभीर आरोप थे, उसे दोबारा वर्दी कैसे पहनाई गई? क्या ये सब बिना राजनीतिक आशीर्वाद के संभव था? अगर ये सब अखिलेश यादव की जानकारी के बिना हुआ तो ये प्रशासनिक विफलता है, और अगर जानकारी के साथ हुआ तो ये सीधा सीधा संरक्षण का मामला बनता है। तो वहीं खुद अखिलेश यादव ये स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें 2006 के सोना लूट कांड की जानकारी थी। इसका मतलब साफ है कि ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं था जिसके साथ यूं ही तस्वीर खिंच गई हो। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद हालात पूरी तरह बदलते दिखाई दिए। सत्ता परिवर्तन के साथ ही कार्रवाई का दौर शुरू होता है और 2019 में आलोक सिंह को एक बार फिर बर्खास्त किया जाता है। यही वो समय है जब अवैध कारोबारों पर शिकंजा कसने की नीति जमीन पर उतरती दिखती है। कोडिन कफ सिरप मामले में जांच तेज होते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने सैकड़ों जगहों पर एक साथ छापेमारी की। 138 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है। 138 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है और करीब 7 लाख से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें जब्त की जाती है। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि ये कोई छोटा अपराध नहीं बल्कि एक बड़े और संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। जैसे जैसे कार्रवाई तेज हुई वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती चली गई। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने शुरुआत में इस पूरे मामले को जातिगत रंग देने की कोशिश की। ये तर्क दिया गया कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और अलग अलग जातियों और समुदायों से जुड़े आरोपी सामने आने लगे, ये तर्क कमजोर पड़ता चला गया। सवाल ये है कि जब मामला नशे, अवैध दवाइयों और बच्चों की जान से जुड़ा हुआ है तो उसे जाति की राजनीति में क्यों उलझाया जा रहा है?
तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान इस पूरे प्रकरण को और गंभीर बना देता है। उन्होंने खुलकर सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिखाई देने वाले लोग आखिर कौन हैं और क्यों वही लोग इसका सिर्फ कांड में वांछित आरोपी पाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषी चाहे कितना भी बड़ा या रसूखदार क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी भी दबाव में पीछे हटने वाली नहीं है। तो वहीं एक और अहम सवाल खड़ा होता है जब अखिलेश यादव खुद ये कहते हैं कि ये 700 करोड़ रुपए का घोटाला है और कई देशों तक फैला हुआ है। सवाल ये है कि अगर उन्हें इतने बड़े घोटाले की जानकारी थी तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर ये सब अब सामने आ रहा है तो इतनी सटीक जानकारी उन्हें कैसे है। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जवाबदेही से जुड़ा हुआ सवाल है जिसे प्रदेश की जनता पूछ रही है। तो वही हकीकत ये है कि जैसे ही योगी सरकार को ये पता चला कि इस नेटवर्क का बड़ा सप्लायर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए, छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क उजागर होने लगा। दूसरी ओर विपक्ष से कभी बदले की कार्रवाई बताकर तो कभी तस्वीरों को मामूली बताकर भटकाने की कोशिश करता नजर आया। तो वहीं आज स्थिति ये है कि कोडिन कफ सिरफ कांड में समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और पिछले सरकारों की नीतियों पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला सिर्फ एक अपराधी या एक पुलिसकर्मी तक सीमित नहीं है बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की ओर इशारा करता है जिसमें सत्ता के संरक्षण में अपराध फलते फूलते रहे, चाहे भूमाफिया हो, रंगदारी करने वाला हो या नशे के सौदागर। आरोप यही है कि उन्हें पहले खुली छूट मिली। अब जब कार्रवाई सीधे गिरबान तक पहुंच चुकी है तो सफाई और बचाव के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन मूल सवाल अब भी वही है। अगर मुलायम सिंह यादव के दौर में कोई अपराधी पकड़ा गया, मायावती के दौर में उस पर कार्रवाई हुई, तो अखिलेश यादव के दौर में वही व्यक्ति दोबारा कैसे मजबूत हो गया? आखिर किसके संरक्षण में उसका साम्राज्य खड़ा हुआ? फिलहाल कोडिन कफ सिरफ का ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। योगी सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई जारी है और संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस। आने वाले दिनों में जांच और गहरी होगी और शायद और भी बड़े नाम सामने आएंगे। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इन सवालों का जवाब देते हैं और जनता इस पूरे मामले को किस नजर से देखती है।